वेलकम बैक टू एजुकेशन जोन। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग सीटेट की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स का बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। और इसी बीच दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, ये सारे फेस्टिवल जो बिहार का मुख्य फेस्टिवल है, इसी समय आ रहे हैं। और इसी समय आपको पढ़ना भी है और आपको रिजल्ट भी लाना है। तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है आपका विकार। विकार क्वेश्चन एग्जाम से आपके पेपर में 2 मार्क्स से क्वेश्चन फिक्स है, को आना ही आना है, या तो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो। ये तो कंफर्म नहीं है कि किस सेक्शन से पूछा जाएगा, सेक्शन से आएगा क्वेश्चन, लेकिन इतना कंफर्म है कि आएगा जरूर। या तो सीडीपी से पूछते, या फिर आपका ईवीएस में हो जाए, या फिर साइंस में हो जाए, यानी कहीं ना कहीं किसी एक क्वेश्चन को ये टैली करेगा और आपका क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। तो हम लोग आज इसी पे डिस्कस करेंगे कि आखिर होता क्या है विकार। देखिए क्वेश्चन सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, अगर हम पहले विकार की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक है। अगर हम सबसे पहला विकार की बात करते हैं तो आपका जो पहला विकार है उसका नाम है इंसोमिनिया। ठीक, इंसोमिनिया एक ऐसा विकार है जो बच्चों में होता है, और इस विकार से क्या होता है तो नींद ना आने की बीमारी, यानी वैसा व्यक्ति या फिर वैसा बच्चा जिसको नींद ना आता है उसको किस तरह का विकार उत्पन्न होगा तो इंसोमिनिया। क्या नाम है उसका? तो इंसोमिनिया। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि नींद ना आने की बीमारी। इंसोमिनिया एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति को नींद नहीं आती है और वह हमेशा जागते रहता है और किसी न किसी विषय पर विचार करते रहता है। यानी फिर से बात करेंगे कि यानी इंसोमिनिया क्वेश्चन पूछता है, कहानी तौर पे दे देगा आपसे कि क्या कोई व्यक्ति है जिसको रात में नींद ना आता है और रात भर सोचते रहता है, तो वह किस विकार से ग्रसित है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तब क्या बताइएगा? तो इंसोमिनिया। आगे हम बात करते हैं, दूसरा आपका है डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया ये भी एक ऐसा विकार है जिसमें क्या होगा तो पठन संबंधी विकार, यानी बच्चा को या फिर किसी व्यक्ति को पढ़ने में समस्या होता है, उसको कैसा विकार होगा तो पठन संबंधी विकार, यानी कि डिसलेक्सिया। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि डिसलेक्सिया किसका विकार है, तो क्या है पठन संबंधी विकार होता है। यानी कि डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है जिसमें किसी बच्चा या व्यक्ति लेखक को पढ़ने में असमर्थ होता है, या स्पष्ट रूप से लयबद्ध एवं धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकता। यानी वैसा बच्चा पढ़ तो लेगा लेकिन एक लय में जो ताल में पढ़ा जाता है उस व्यू से अगर नहीं पढ़ पा रहा, उस पर्पज से, चाहे उस कंडीशन में, लय ताल में, तो उसको कौन सा बीमारी होगा तो डिसलेक्सिया। फिर अगर हम आगे बात करते हैं आपका, तो क्वेश्चन आपका है डिसग्राफिया। देखिए यह सबसे पहले तो ग्राफ, डिसग्राफिया का मतलब होता है ग्राफ। तो ग्राफ देखिए तो क्या है लेखन संबंधी विकार। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ आपका ग्राफ लिखा हुआ है। सीधे याद रखिए कि ग्राफ का मतलब क्या होता है, हम लोग कोई चीज का ग्राफ बनाते हैं तो किससे बनाते हैं तो अपने पेन पेंसिल या फिर किस चीज से बनाते हैं, यानी लिखने का काम करते हैं। तो डिसग्राफिया यानी कि ग्राफ बनाने का काम कर रहा है, यानी क्या है तो लिखने का काम कर रहा है। तो जिस व्यक्ति को लिखने संबंधी विकार हो, यानी कि उसको पैराग्राफ चेंज करने ना, कंटिन्यू बिना पैराग्राफ के लिख रहा हो, या फिर क्या है उसका क्या कॉमा अलग सब समस्या हो, तो उसको किस तरह का विकार होगा, उसको कहा लेखन संबंधी विकार, यानी कि डिसग्राफिया। लिखा हुआ कि डिसग्राफिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति कोई भी लेख को स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाता है, या फिर शब्द वाक्य को कोई भी पैराग्राफ के तौर पे नहीं लिख पाता है, तो उसको कौन सा बीमारी होगा आपका, तो उसको होगा डिसग्राफिया। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो आपका आता है डिसकैलकुलिया। ठीक, नाम है उसका, क्या है उसका नाम है डिसकैलकुलिया। देखिएगा तो डिसकैलकुलिया होता क्या, पहले हम इस पर बात करते हैं। डिसकैलकुलिया होता क्या है, तो डिसकैलकुलिया देखिए नाम से क्लियर कीजिए, डिसकैलकुलिया यानी कि कैलकुलिया बना के से, तो कैलकुलेटर से कैलकुलिया, यानी कि जब भी कैलकुलिया दिखे तो कैलकुलेटर समझिएगा। और हम लोग कैलकुलेटर से किसका काम कर, जब कोई बच्चा को गणित समझ में नहीं आता है तो कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर का उपयोग करता है जोड़ घटा गुना भाग करने के लिए। तो समझिए डिसकैलकुलिया यानी गणित संबंधी विकार, यानी जिस बच्चे को गणित समझ में नहीं आ रहा हो
जोड़ घटाव गुणा भाग का कंसेप्ट यानी कि समझ में नहीं आ रहा हो अवधारणा, उस व्यक्ति को कौन सा विकार होगा? तो डिसकैलकुलिया। देखिए लिखा हुआ कि डिसकैलकुलिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति गणित संबंधी संक्रियाओं या उससे क्या अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाता है, उसको कौन सा विकार होगा? उसको विकार होगा आपका तो डिसकैलकुलिया नामक विकार। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो क्या है आपका डिस्प्रैक्सिया। नाम से पकड़िए, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? ये देखिए तीनों आ जाता है इसमें, पढ़ना, लिखना और बोलना, यानी 3 तरह का हमको विकार को दिखाया गया है। तो वैसा व्यक्ति या वैसा बच्चा जिसको पढ़ने, लिखने और बोलने संबंधी विकार हो, उसको कौन सा संबंधी ग्रसित होगा? तो डिस्प्रैक्सिया। याद रखिए क्या नाम है उसका? तो डिस्प्रैक्सिया नामक विकार उसके अंदर उत्पन्न होगा और इससे बच्चा कोई भी चीज को ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, हकला हकला के बोलेगा, कोई बच्चा उसको ठीक से लिख नहीं पाएगा या फिर कोई बच्चा उसको ठीक ढंग से बोल नहीं पाएगा। तो वो ग्रसित होगा किससे? तो डिसलेक्सिया से। फिर अगर हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन कितना बार पूछे हुए कि आकृति और साइन संबंधी विकार, यानी कोई ऐसा बच्चा जिसको आकृति समझ में नहीं आ रहा हो, कि अगर आप क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो क्वेश्चन मैथ में बनता है 1 to 5 में, या फिर और भी क्वेश्चन दे देगा कि आपको 2 डायग्राम दे। मान लीजिए हम ये बना रहे हैं, क्या ये आपका आयत हो गया, सॉरी ये आपका आयत हो गया और ये आपका वर्ग हो गया। अब बच्चा इस आकृति को पता है नाम, लेकिन इसमें संबंध को स्थापित नहीं कर पा रहा है कि इसमें आकृति में कौन वर्ग है और कौन आयत। तो उस कंडीशन में, या फिर बच्चे साइज नहीं बता पा रहे हैं कि उसमें कौन सा साइज किसका क्या है, तो उस कंडीशन में जो बच्चे के अंदर विकार उत्पन्न होगा उस विकार को कहता है डिस्फोर्मिया। ठीक। अब डिस्मोर्फिया, देखिए नाम क्या है? मोर। याद रखिए मोर, यानी कि डिस्मोर्फिया। मोर का मतलब होता है पक्षी, और मोर यानी कि जो व्यक्ति मोर और कौवा या कबूतर किसी एक चीज से उसका कंपेयर कीजिए तो पता क्या चलेगा आपको कि अगर जो बच्चा दोनों के बीच में अंतर नहीं बता पाएगा, मोर या फिर किसी और पक्षी के बारे में, उसको कौन सा बीमारी ग्रसित होगा? तो डिस्मोर्फिया। लिखा हुआ आकृति संबंध और साइज संबंधी विकार होगा। इसमें विकास में बच्चा या व्यक्ति किसी भी वस्तु, आकृति या फिर उसके आकार, साइज में ठीक सही ढंग से पता नहीं लगा पाता है तो वो ग्रसित होता है डिस्फोर्मिया। आगे देखते हैं हम डिसलिरियम। देखिएगा बहुत अच्छा है। डिलीरियम, डिलीरियम एक ऐसा विकार है जिसमें दिमाग का असहज होना। अब असहज का मतलब होता है कि बच्चा मंद बुद्धि हो जाता है, यानी जितना उसका आईक्यू लेवल होगा, जो बच्चा का सोचने की क्षमता उससे अगर कम हो जाए उसको कहा जाता है मंद बुद्धि बालक। तो मंद बुद्धि वाला कौन? तो जिसको क्या कहिएगा? जिस व्यक्ति को दिमाग का असहज यानी कि मंद बुद्धि हो जाए उसको कौन सा विकार होगा? तो डिलीरियम। डिलीरियम नामक एक विकार उत्पन्न होता है जिससे बच्चे का बुद्धि पहले की तरह से जो समान होता है उससे क्या होता है? तो मंद हो जाता है। आगे हम बात करते हैं डिस्पोटियम, पोटिया, डिस्पोटिया। देखिएगा डिस्पोटिया में क्या होता है कि जो भी बच्चा होगा चाहे जो भी व्यक्ति होंगे उनको बुरे बुरे सपने आते हैं दिन में, एकदम काल्पनिक हो और मन में अजीब तरह का सपना आना, खुद को मतलब दिन में सोचते रहना, यानी कि हमेशा बुरा काल्पनिक, काल्पनिक जो चीज नहीं है उसके बारे में सोच सोच के आत्मघात तरह का अपने आप को प्रकट करना बीमारी होता है, तो उसको कहा जाता है डिस्टोपिया। अब देखिए इसमें होता क्या है कि बच्चों और व्यक्तियों में होने के पश्चात बहुत बुरी काल्पनिक विचार से घिर जाते हैं और हमेशा वो व्यक्ति जो है उसी के बारे में सोचते रहता है, उसको कौन सा बीमारी होगा? तो डिस्टोपिया। आगे फिर हम देखते हैं, थोड़ा सा मिट गया है, नाम है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया ये एक ऐसा विकार है जिसमें क्या होता है कि बच्चा के अंदर तनाव हो जाता है, तनाव ग्रसित बीमारी, यानी वैसा विकार जिसमें बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, टेंशन में चला जाए, कोई भी व्यक्ति, उसको जो विकार उत्पन्न होगा उसका नाम होता है डिस्थीमिया। फिर आगे हम बात करते हैं तो आगे आपका है सोलीलोक। देखिएगा सोलीलोक, सोलीलोक एक ऐसा विकार है जब ये आपके अंदर उत्पन्न होगा तो आप अपने आप से बात, देखते हुए कोई व्यक्ति खुद से बात कर रहा होता है लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो वैसा व्यक्ति जो आपस में यानी खुद से, किसी उसके सामने कोई व्यक्ति ना हो लेकिन फिर भी वो खुद से अगर बात कर रहा हो तो उस व्यक्ति के अंदर जो विकार उत्पन्न होगा उस विकार का नाम क्या होगा? तो सोलीलोक, सोलीलोक नामक विकार उत्पन्न होता है। फिर अगर हम बात करते हैं एमनेसिया, ये सभी लोग को पता होगा
फिर भूलने की बीमारी, यानी किसी चीज को आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं, तो उस व्यक्ति को जो विकार होगा उसका विकार का नाम होगा एमनेसिया, यानी भूलने की बीमारी। यानी कोई भी व्यक्ति हो, बात या कोई भी घटना ऐसा घटा हो, चाहे तुरंत घटा हो, तुरंत भूल गया हो, तो उसको क्या होगा, तब एमनेसिया बीमारी होगा। फिर अगर हम बात करते हैं आगे, देखिए डिस्फेसिया, ठीक, डिस्फेसिया मतलब बोलने संबंधी विकार। देखते कोई बच्चा बोलता तो है लेकिन न के बराबर बोलता है, यानी कि उसको गूंगा भी आप नहीं कह सकते हैं, वो बच्चा गूंगा भी नहीं होगा, 10 बार पूछिएगा तो एक बार आपको जवाब देगा। तो अगर वैसा बच्चा हो तो उसको कौन सा विकार होगा, तो डिस्फेसिया नामक विकार होता है। डिस्फेसिया भी एक विकार है। जो बच्चा बोलता है उसको गूंगा नहीं कहिएगा, बच्चा बोलता है लेकिन ज्यादा नहीं बोलता, न के बराबर थोड़ा थोड़ा बोलेगा, बहुत बार पूछिएगा आप तो एक बार जवाब देगा, उसको कौन सा विकार होगा, तो डिस्फेसिया नामक विकार उत्पन्न होता है। ये जो है इतना सारा हम विकार के बारे में जो चर्चा किए, आपके एग्जाम में से 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होगा, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीटेट में हर बार पूछा जाता है और आपका यहाँ से फिक्स होगा क्वेश्चन। तो सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि किन्हीं लोग का 2 नंबर बढ़ना चाहिए। आपका 2 नंबर से ही सोचते हुए सीटेट में रिजल्ट ना आना, देखिएगा जो व्यक्ति एग्जाम देता है ना, अगर जो पढ़े हुए रहता है तो सबका रिजल्ट फंसता है तो 2 या 3 मार्क्स से ही फंसता है, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, इसी से छूटता है। बहुत कम ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसका 10-15 का आंकड़ा होता है 20 का, तो लगभग ही देखिएगा तो मिनिमम 1 या 2 मार्क्स से सीटेट छूटता है। और आपका यहाँ से अगर 2 मार्क्स बढ़ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू।